गया है। अगले 3 से 4 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना में मध्यम बारिश और कुल्लू में कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना में मध्यम बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू में कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान इस हवाले से जताया है। तो पूरे हिमाचल के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से पूरे हिमाचल में पहले ही ये अनुमान रेड अलर्ट और भारी बारिश का ऐलान किया गया था, पूर्वानुमान किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था। और अब जिलेवार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति कहां पर क्या है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना में मध्यम बारिश और इसके अलावा आपको बताएं कि बारिश का अगले 3 से 4 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश रेड अलर्ट पर रहने वाला है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे यहां के लिए काफी और आपको बताएं कि चूंकि मंडी की तस्वीरें खौफनाक तबाही की तस्वीर हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं रणबीर और साथ ही साथ वीरेंद्र हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त मंडी से। सबसे पहले क्योंकि मंडी की खौफनाक तबाही की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ हालात है वीरेंद्र, बताइएगा मंडी में। देखिए, पिछले कल से ही बीती रात से मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले कल सुबह से जो है वो बारिश का दौर मंडी जिला में लगातार जारी है। और इस बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान मंडी जिला में हो चुका है इस वक्त। और पूरा जो जिला है वो पूरे तरीके से यहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होकर जो है वो रह चुका है। करसोग उपमंडल की बात करें तो वहां पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई है, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी हुई है। एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो वहां पर रिपोर्ट की गई है, उसके शव को जो है बरामद कर दिया गया है। गोहर उपमंडल की बात करें तो वहां पर जो है एक घर जो नाले के साथ था, वहां नाले में अचानक बाढ़ आ गई और उसके कारण वो पूरा का पूरा घर जो है वो बाढ़ में बह गया है। जिसमें बताया जा रहा है कि माँ और बेटी को तो बचा लिया गया है, लेकिन जो घर में 7 अन्य लोग थे वो उस बहाव के साथ जो है वो बह गए। उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसी प्रकार से पंडोह बाजार की बात करें तो पंडोह बाजार बीती रात को जो है वो वहां पर जलभराव हो गया था। लोगों को रात को ही जो वो रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस प्रकार से पूरे जिला की अगर हम बात करें तो पूरे जिला भर में हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश का क्रम जो है वो लगातार जारी है और बारिश इस प्रकार से हो रही है कि जो नदी नाले हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से उफान पर है। पंडोह डैम की बात करें तो पंडोह डैम का जलस्तर जो है वो इस वक्त खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है। पंडोह डैम से भारी मात्रा में जो है वो पानी जो है ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अन्य नदी नाले जो ब्यास नदी में आकर मिलते हैं उनके कारण जो है ब्यास नदी का जलस्तर इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। संपर्क मार्गों की बात हो या फिर नेशनल हाईवे की बात हो, सारे के सारे रोड जो है वो इस वक्त पूरे तरीके से जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कोई भी संपर्क मार्ग या कोई हम कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे सारे जो है वो यातायात के लिए पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। मंडी जिला की कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं एक तरीके से कि चारों तरफ से मंडी जिला की जो कनेक्टिविटी है वो कटती हुई जो नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो मंडी जिला को जोड़ते हैं वो सभी नेशनल हाईवे जो है लैंडस्लाइड के कारण जो है वो बंद पड़े हुए हैं। जगह जगह भूस्खलन हुआ है। और मंडी सदर के जो विधायक है अनिल शर्मा, उनसे भी अभी हमारी बात हुई थी। उनके घर के पास भी एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण उनके घर की जो रोड है वो भी जो है उसकी कनेक्टिविटी पूरे तरीके से कट चुकी है। मंडी कोटली सड़क की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, मंडी जंजैली, मंडी गोहर, मंडी जोगिंदरनगर या फिर और जितने भी प्रमुख मार्ग मंडी जिला में है वो सारे के सारे बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की जो आपूर्ति है वो भी जो है वो ठप हो चुकी है। मंडी जिला के अधिकतर स्थानों पर ब्लैकआउट हो चुका है। हालांकि जो विद्युत विभाग है उनके जो कर्मचारी हैं बारिश में डटे हुए हैं और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए डटे हुए हैं। मंडी शहर के अधिकतर भागों में जो है वो बिजली आ चुकी है, लेकिन बहुत से भागों में जो है वो आना भी बाकी है। बिजली के अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी की सप्लाई भी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भूस्खलन के कारण बहुत सी पाइपें जो है वो आईपीएच की जल शक्ति विभाग की वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो दिखती सी बात है इन सभी चीजों को अभी तो हम कह सकते हैं कि बारिश अभी लगातार चल रही है बिना रुके। इस वक्त अगर आप देखें तो बारिश का जो दौर है वो मंडी जिला में लगातार जारी है बिना रुके। और अगर ये दौर इसी प्रकार से जारी रहता है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो स्थिति और ज्यादा भयावह जो हो सकती है। बीती रात की अगर हम बात करें तो बीती रात मंडी जिला का कोई ऐसा बाशिंदा जो है वो नहीं होगा जो शायद सोया होगा।
लोगों ने जाकर जो है वो रात काटी है, क्योंकि लोगों के घरों के पास जो छोटी छोटी नालियां थी, जो छोटे छोटे नाले थे, जिससे लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इन नालों में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि वो पानी उनके घरों में घुस जाएगा और उनको जो है इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो पानी लोगों के घरों में घुसा, वहां पे जो छोटी छोटी नालियां थी वो नाले बन गए, और जो बड़े बड़े नाले थे उन्होंने जो है एक तरीके से खड्डों का रूप जो है वो धारण कर दिया। तो इतना ज्यादा पानी रास्तों पर, सड़कों पर, लोगों के घरों में इस प्रकार से घुसा कि लोग जो है वो इस वक्त यही सोचने पर मजबूर हुए कि वे अपने सामान की सुरक्षा करें या खुद की सुरक्षा करें या अपने मकान की सुरक्षा करें। तो जिस प्रकार से बारिश का दौर चला भी है, तो आने वाले समय में स्थिति जो और भयावह जो है वो देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार की तस्वीरें भी इस वक्त हम लोगों को दिखा रहे हैं कि गाड़ियां जो मलबे दबी हुई हैं, ये टनल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये सारे के सारे यात्री हैं ये वहां पर फंसे हुए हैं 4 लेन पे, क्योंकि 4 लेन जो है वो यातायात के लिए बंद है। हर जगह जगह जो है वो लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है, इसके कारण जो है वो 4 लेन यातायात के लिए बंद है। तो हम कह सकते हैं कि मंडी जिला की अगर हम बात करें तो मंडी जिला में स्थिति जो है वो इस वक्त भयावह बनी हुई है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश का ये दौर जो है वो थम जाए और उसके बाद जो वो थोड़ी राहत की सांस लेंगे। जी बिल्कुल, तो मंडी में लोग डरे हुए हैं, खौफ दहशत में, क्योंकि तस्वीरें ऐसी खौफनाक तबाही की हम देख पा रहे हैं। जसवीर में हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शिमला से इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणबीर, हमारे संवाददाता। शिमला में क्या कुछ स्थिति है बताइएगा जरा रणबीर, तस्वीरें भी दिखाइएगा और पॉसिबल हो तो। बारिश तो हो ही रही है। जी हाँ सना, सबसे पहले जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ राजधानी शिमला में जो MLA क्रॉसिंग है, बालूगंज क्रॉसिंग, वहाँ पर हम खड़े हैं। सुबह से ही यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबर निकल कर आ रही है, मंडी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस तरह से वीरेंद्र ने हमें बताया है। और यहाँ शिमला में तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी बारिश किस तरह से हो रही है। और उसके बाद की तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो छोटी छोटी नालियां थी वो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे नाले में तब्दील हो रही हैं। और इसके साथ आप देखिए, पिछले साल यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर यहाँ पर जो काम चल रहा था वो अभी भी यहाँ पर बाधित है। और पूरे प्रदेश के हालात पर जो है राज्य सरकार की किस तरह से नज़र है, और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी पल पल की जानकारियां दी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, आज कुछ हिस्सों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश हो रही है। अगर नुकसान की बात करें सना, तो पिछले कल शाम को 6 बजे तक जो रिपोर्ट आपदा प्रबंधन की तरफ से जारी की गई थी, उसमें जो मौत का आंकड़ा है वो 44 पहुंच चुका है, जो अपने आप में डराने वाला है। ये पिछले 10 दिन का आंकड़ा है। और इसके अलावा 6 जो पक्के घर हैं वो जमींदोज हो गए हैं। और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लाइफलाइन है हिमाचल की, जिसमें सड़कें हैं और बिजली पानी की जो व्यवस्था है, उसकी जानकारी ये थी कि 259 सड़कें पिछले कल शाम तक बंद थी। जो उनमें अधिकतर जो है ग्रामीण सड़कें थी, संपर्क मार्ग थे, वो बंद पड़े हुए थे। ये संख्या जो है आज और बढ़ेगी। और अगर हम DTR की बात करें, विद्युत आपूर्ति जिन ट्रांसफार्मर्स के जरिए होती है, उनकी संख्या 614 थी। और जो जल आपूर्ति की जो योजनाएं हैं वो उनकी संख्या 130 है। तो कुल मिलाकर जनजीवन पर किस तरह से असर बीते 24 घंटों में देखने को मिला है, ये सिलसिला जो है अभी और चलने की संभावना है। जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राजधानी शिमला में पिछले कल आपने देखा किस तरह से एक 5 मंजिला भवन जो है जमींदोज हो गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थान है शिमला में जो खतरनाक बने हुए हैं। कई घरों को खतरा है, उच्च जो पेड़ हैं वो भी खतरा बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है अभी वो डराने वाली है। और जिस तरह का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, उसके तहत अभी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जो यहाँ पर कम्यूटर्स हैं, जो आवाजाही जो लोग हर रोज करते हैं, जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें जो है सलाह यहाँ पर यही दी जा रही है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। और अगर उनका ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा करना, तो वो पहले मौसम की जानकारी ले, सड़क की जानकारी ले, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन का दौर लगातार जारी है। आप स्थिति देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पानी सड़कों पर बह रहा है और जिस तरह से जो नालियाँ हैं वो नाले में तब्दील हो रही हैं, तो खतरा किस तरह से बढ़ गया है ना। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और
शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जनजीवन यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी जैसे नुकसान की खबर यहाँ पर गनीमत है तो नहीं है। जसबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमीरपुर से उनका रुख कर लेते हैं, और साथ ही साथ वीरेंद्र हमें आप इस वक्त मंडी से ज्वाइन किए हुए हैं। जसबीर, चूंकि हमीरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है, अगले 3 से 4 घंटे हमीरपुर के लिए काफी अहम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हमीरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट बताया गया। और आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही जो एक रेस्क्यू हुआ था सुजानपुर के खैरी में, वहां पे जो ब्यास नदी के किनारे जो घर थे, वहां पे 20 से 25 लोग फंस गए थे, क्योंकि ब्यास नदी का जलस्तर अचानक रात को बढ़ गया था। तेज बारिश, मूसलाधार बारिश रात को हुई है। उनमें से 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके जो IORB बटालियन है उनके द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और कुल 5 से 6 लोग अभी वहां पे और भी वहां फंसे हुए हैं, जिनके लिए जो रेस्क्यू एक चला हुआ है, उन्हें भी कुछ देर के बाद अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि पूरे जिला भर की हम बात बताएं तो जगह जगह पर ल्हासे गिरे हैं, संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, और अगले 3-4 घंटों में और तेज बारिश होने की संभावना जिस तरह से बताई जा रही है, तो लोग सभी सहमे हुए हैं। और उपायुक्त तो हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कुछ देर पहले जो स्कूल थे जिला के, पहले हमीरपुर जिला में छुट्टी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जो आदेश दिए है कि आज दिन भर स्कूल और शिक्षण स्थान बंद रहेंगे, जिसके चलते स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। और उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि वे अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज दिन भर मौसम खराब रहेगा। तो फिलहाल जो जिला भर में जो पेयजल आपूर्ति है पूरी तरह से बाधित है। कई जगहों से जो समाचार मिले हैं, बिजली आपूर्ति भी देर रात से बाधित है, कई जगह से खंभे गिरे हुए हैं, और करीब 100 से ज्यादा जो पेयजल स्कीमें हैं हमीरपुर जिला में पूरी तरह से पिछले 1 दिन से बाधित है। उनमें गाद गिर गई है और कीचड़ नुमा वहां पे माहौल बना है। उसकी वजह से जो पानी की सप्लाई भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो आगामी 3 से 4 घंटे हैं वो भी हमीरपुर जिला के लिए काफी भारी होने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो हमीरपुर के लिए आप वहां से अपडेट दे रहे हैं। जसबीर हमारे साथ जुड़ के उनका कहना है कि जिस तरह के प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगले से 3 से 4 घंटे जो हमीरपुर जिले के लिए काफी भारी रहने वाले हैं, और बिजली और पानी और सड़क पर इस वक्त कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ हमीरपुर में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मंडी का, क्योंकि भयावह तस्वीर मंडी की दर्शक देख पा रहे हैं। वीरेंद्र, ये जानना चाहेंगे, करसोग में जो बादल फटा था उसमें एक की मौत हुई थी, जिसके बाद 7 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। क्या कई ऐसे लोग हैं जो लापता भी हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल करसोग की मैंने आपको जानकारी में एक बार फिर से दुरुस्त कर दूं कि करसोग में जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, वहां पर 4 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं। साथ में जो है वो हैवी रेन वहां पर दर्ज की गई, लैंडस्लाइड भी दर्ज किया गया है। वहां पर जो लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है उनकी संख्या तकरीबन 15 से 20 है, और एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो करसोग में बताई गई है। जो 7 अन्य लोग जो लापता है वो गोहर उपमंडल में है। वो गोहर उपमंडल का जो स्यांज गांव है, वहां पर नाले के किनारे जो है घर था, उस नाले में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, जिसके कारण जो है वो पूरा का पूरा घर जो है वो बह गया है, जिसमें 2 लोगों को, जिसमें माँ और बेटी है, उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। और जो बाकी अन्य 7 लोग हैं वो इस पानी के साथ, जो पानी के बहाव के साथ बह गए हैं, और उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी तक जो जान माल के नुकसान की जानकारी है वो यही आई है, लेकिन इसके अलावा जिला के अगर हम बाकी नुकसान की बात करें तो गाड़ियां मलबे में दब चुकी हैं, नदी नालों का जलस्तर जो पूरे उफान पर है, पुल टूट गए हैं, एक पावर प्रोजेक्ट है पटिकरी में, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसके अलावा पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ गया है, नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है, संपर्क मार्ग बंद पड़े हुए हैं, मंडी जिला के अधिक स्थानों पर ब्लैकआउट हो चुका है, पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, विद्युत सप्लाई ठप पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होकर रह चुका है। पूरे मंडी जिला की कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है, जो डीसी मंडी या पूर्व देवगन, वो रात भर तो स्थिति का जायजा ले ही रहे थे, लेकिन सुबह होते ही वो फील्ड में जो है वो निकल चुके हैं हालात और स्थिति का जायजा लेने के लिए। लेकिन उन्हें भी जो है वो आगे जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जगह जगह पर जो है लैंडस्लाइड हुए हैं, जगह जगह पर जो है वो रोड बंद हुए हैं। इस